कि आज दुनिया के अंदर इन तीनों की उत्पत्ति का रहस्य कहीं पर भी स्पष्ट रूप में नहीं लिखा गया है। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के नाभि कमल से, विष्णु की उत्पत्ति ब्रह्मा के नाभि कमल से। पहले कौन आया पता ही नहीं, किसने किसको पहले उत्पन्न किया यह भी स्पष्ट नहीं है। अब यहां भगवान आकर के हमें इस रहस्य से भी पर्दा खोल करके स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में ये तीनों की उत्पत्ति परम प्रकाश से होती है। इसलिए इन तीनों के भी माँ बाप नहीं दिखाए हैं जो उनकी रचना कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई। परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, वो एक ही है जो निराकार इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, लेकिन ये तीनों की उत्पत्ति है, इनका अवतरण नहीं है। अवतरण और उत्पत्ति में अंतर है। तो परमात्मा का अवतरण है और ये तीनों की उत्पत्ति है। उसमें ये तीनों देवताएं वास्तव में अलग अलग कार्य के लिए उनका ये दिव्य स्वरूप दर्शाया हुआ है। ब्रह्मा सृजन का कार्य करते हैं, शंकर महाविनाश का कार्य करते हैं। इसलिए कहते हैं जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। भावार्थ ये कि तीसरा नेत्र अर्थात जब संसार के अंदर हर आत्मा को ज्ञान के दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद परिवर्तन का समय शुरू हो जाता है और पुरानी सृष्टि का महाविनाश और जो सृजन की हुई है वो दिव्य संस्कारों को इस संसार में निर्विघ्न प्रवाहित कर देते हैं। श्रेष्ठ आत्माओं में, दिव्य आत्माओं में, उन दिव्य आत्माओं को प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उनको कहते इनकी प्रकृति के ऊपर भी जीत थी। तो दिव्य आत्माओं को प्रकृति भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तभी हम सभी जानते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उस समय यमुना नदी भी इतनी उछल उछल करके और इतनी तेज मूसलाधार बरसात पड़ रही थी। भावार्थ के प्रकृति परिवर्तन के कार्य में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है और इस भूमिका के अंदर श्री कृष्ण को प्रकृति छू भी नहीं सकती है, उसको कोई प्रकार की तकलीफ भी नहीं दे सकती है। भावार्थ ये दिव्य दुनिया का जब सृजन हो जाता है और शंकर एक तरफ मूसलाधार बारिश कहो या प्रकृति के पांचों तत्व हलचल में ला करके महाविनाश, महान परिवर्तन का कार्य आरंभ करते हैं, क्योंकि यहाँ देवताओं की सृष्टि कि जहां देवताएं निवास करने वाले, तो यहाँ पर भारत की भूमि पर कभी भी कोई न्यूक्लियर वेपन्स के द्वारा नहीं तो वो प्रदूषण सालों साल तक वहां चलता है और इसीलिए देवताओं को ये दूषित हवा नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती। तो प्रकृति के द्वारा एक महान परिवर्तन का कार्य आरंभ होता है, लेकिन वो प्रकृति के पांचों तत्व हलचल में होने के बावजूद भी ये दिव्य आत्माएं जो जन्म लेंगी इस संसार में नई दुनिया की कलम लगाने के लिए, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और फिर विष्णु जो है ये दिव्य आत्माओं की परवरिश पालना करते हैं। अब इसी बात को हर धर्म में दर्शाया हुआ है। हम सभी ने दूसरे लेसन में देखा था कि परमात्मा का दिव्य परिचय में सर्व धर्म में परमात्मा की मान्यता एक ही है और निराकार स्वरूप में है। किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, हरि कहा, वाहे गुरु कहा, सच्चा पातशाह कहा या सिद्ध शिलापति कहा।
चिंकुनसेकी कहा, अलग अलग नाम दिए। जो देवों का भी देव, महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की, परमात्मा की। लेकिन इसी तरह ये ब्रह्मा विष्णु, जी माना जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर, डी माना डिस्ट्रॉयर। तो द थ्री होली स्पिरिट, तीनों मूर्तियों का बहुत सुंदर स्वरूप दिखाया था, जिसमें ब्रह्मा को दिखाया बछड़े वाला, अनेक बच्चे उसके हाथ में थे। ब्रह्मा सरस्वती का भी यादगार था, तो विष्णु और लक्ष्मी जी का भी यादगार था, तो शंकर, और नाम उनके अपने थे, का नाम मुझे इतना अभी याद में नहीं है, स्मृति में नहीं है, लेकिन उसमें भी दर्शाया है। जैन धर्म में भी ब्रह्मा को आदिनाथ कह करके, जो सबसे पहला आदिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। और इसी तरह से दिखाते हैं, जब 25वां तीर्थंकर आएगा तो संसार का एक महान परिवर्तन उसी